दोस्तों, आज पेश है परंपरा की अभागी राजकुमारी। ये कवर चित्र है। बगदाद में बादशाह फयाज खान की बेटी रोहाना बहुत खूबसूरत थी। दूर दूर तक उसकी खूबसूरती की चर्चा फैली हुई थी। जब भी वह बगदाद के बाज़ारों में गुजरती, लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन उठते। अल्लाह ने सारी खूबसूरती रोहाना को ही दी है। दुनिया में रोहाना से खूबसूरत कोई दूसरी लड़की नहीं हो सकी। अंधेरे में आफताब है शहजादी रोहाना, और शहजादी रोहाना जितनी खूबसूरत थी उतनी रहमदिल भी थी। एक दिन वह सैर पर जा रही थी। स्टाक स्टाक और तेजी से घुड़सवार आते देख वह बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, और घुड़सवार एक बच्चे को कुचलता हुआ आगे निकल गया। मम्मी, रास्ते से हट जाओ। और हाय, जालिम ने मेरे बेटे को मार डाला। हाय मम्मी। और कुछ ही देर में रोहाना भीड़ के पास पहुंची। क्या बात है, यह भीड़ क्यों लगी हुई है? शहजादी शहजादी साहिबा, दुआई हो, जालिम सिपाही सालन मेरे बेटे को कुचल डाला। हाँ शहजादी, सिपाही सिपा सालार आए थे। किसी ने न को ऐसे ही कुचलता रहता है। शहजादी, सिपा सलार का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सिपा सलार को उसके गुनाहों की सजा अवश्य मिलेगी। और तभी रोहाना ने एक सैनिक को आदेश दिया, अब्दुल, तुम जाओ, इस बच्चे को हकीम के पास ले जाओ, मरहम पट्टी करवा दो। जी साहबजादी। और ये लो कुछ दिनारे, अपने बच्चे की प्रवेश करना। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे शहजादी। और उसी दिन शहजादी रोहान के महल में मोमदब अब अपने कक्ष में जा रही हैं। तुम सिपा सलार को हमारे पास बुला कर लाओ। शहजादी, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। और कुछ देर बाद सिपा सलार इस इत्फासार शहजादी के पास पहुंचा। सिपा सलार, आज से तुम एक बच्चे को घोड़े से कुचल दिया। शहजादी, घोड़े को दौड़ाने के लिए किसी का घायल हो जाना मामूली बात है। यह मामूली बात बहुत ख़ास बात है। हम तुम्हारी ऐसी गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे। अगर तुमने घोड़े को तेज़ दौड़ाकर किसी को घायल किया तो तुम्हें उसकी सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन शहजादी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। चले जाओ और हमारी बात को याद रखना। वो शहजादी के पास लौटना वह एक बार सोच रहा था, इस शहजादी का दिमाग खराब हो गया है। लगता है मुझे इसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। किसी दिन इसे बताना पड़ेगा कि इस देश का सिपा सलार हूँ। मेरे बिना यहाँ कुछ नहीं हिल सकता। और फिर जल्दी ही एक दिन सिपा सलार ने शहजादी के पास जाने का अवसर मिला। शहजादी, आप यहाँ अकेली बाग में बैठी, इतना खूबसूरत मौसम है। सिपा सलार, यह बाग शाही बाग है। इस बाग में आने की तुम्हें हमसे आज्ञा लेनी चाहिए। नाराज क्यों होती हो शहजादी? मैं भी इस देश का सिपाही हूँ, सिपा सलार हूँ। मुझे आज्ञा लेने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है सिपाही सलार, तुम हमारे गुलाम हो, और गुलाम कभी भी बदल जा सकता है। रोना, तुम यह भूलती हो कि हम तुम्हारे बचपन में एक साथ खेलते थे। हम दोनों एक साथ रहने की कस्में खाई हैं। वह सब बचपन की बातें हैं। अब हम शहजादी हैं। लेकिन मैं अब भी तुम्हारे प्यार करता हूँ रोना। तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। इस पास खामोश, बंद करो अपनी यह गुलाम, यह जुबान। तुम्हारे हमारे यह गुस्ताखी की सज़ा भी दे सकते हैं। लेकिन रोहाना, मत कहो हमें रोहाना, अदब से बोलो। हम शहजादी हैं। तुम्हारे सिर आम कोड़े लगवाएंगे और सज़ा भी दे सकते हैं, कैद भी में भी डाल सकते हैं। चलो, चले जाओ हमारे सामने से, और फिर ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश न करना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी कैद खाने में गुजरेगी। वापस लौटते इस सार के मस्तिष्क में कितनी ही ज्वालामुखी फूटे। इस शहजादी को सबक सिखाना पड़ेगा। इसके सबक सिखाने के लिए मुझे इस देश का बादशाह बनना होगा। मुझे शहजादी को
मेरी मुट्ठी में होगी, इसका बाप फयाज खान होगा मेरे कैद में। सोचते सोचते इस बात का चेहरा कुटिल मुस्कान फैल गई। और कुछ दिन बाद ही बगदाद के गांव में खुकार डाकू सलारगंज का आतंक फैलने लगा। बचाओ बचाओ अम्मी अब्बू, आह बचाओ, हा हा तू कहीं भाग जाएगी, तुझे अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मेरे सारे जेवर गहने ले लो। जुम्मन, हम यहाँ लूटपाट करने आए हैं, औरतों को उठाने या कत्ल करने नहीं। और फिर पलक झपकते ही इस औरत को कत्ल कर दिया। आगे चलो लूटपाट करो। और कुछ देर बाद सलारगंज में गांव में कहर बरपा कर लौट गए, अपने पीछे छोड़ गए दहशत, बहुत सारी लाशें, मरने वे कराते स्त्री पुरुषों और बच्चे। और सलारगंज में काली आंधी आई, दिन गांव में कहर बरपाने लगी। ए बूढ़े, पोटली लेकर किधर जाता है, इधर दे तलाक, जल्दी ही बता तूने दिनार कहाँ छुपा कर रखे हैं। हजूर, हम बहुत गरीब, हमारे पास कोई दिनार नहीं है। जकीरा, यह ऐसे नहीं बताएगी, इससे बेटे का कत्ल कर दो। नहीं हजूर नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दूँ, मैं सब कुछ बता देती हूँ। घर के घास के ढेर में छिपा रखी है मैंने दिनारे। और जगीरा, इसके बेटे का कत्ल कर दो और सारी दिनार उठा लो। नहीं हजूर नहीं, मेरा एक ही बेटा है, उसे छोड़ दीजिए। पलक झपकते ही जगीरा ने उसके बेटे का सिर कलम कर दिया। और सलारगंज के अत्याचारों की खबर बादशाह फयाज खान को पहुंची। सयारगंज पर कहर बनकर टूटता है, वह खून की नदियाँ बहा कर कुछ लूट ले जाता है। नहीं, अब ऐसा नहीं हो, अब वह ऐसा नहीं कर सकेगा। सिपाहियों, हमने सुना है हमारे देश में एक डाकू इतना अत्याचार, हमें दिन रात, हमें 3 दिन में उस डाकू का सिर चाहिए। हजूर, मैं आज ही सैनिकों को लेकर उस डाकू की खोज में जाता हूँ। और सिपा सलार सैनिकों के साथ सलारगंज की तलाश में निकल पड़ा। और सिपा सलार कई दिनों तक सलारगंज की तलाश में भटकता रहा। आखिर जब एक गांव के समीप पहुंचा, सिपा सलार गांव की ओर कुछ घुड़सवार आते दिखाई दिए। सिपा सलार उन लोगों के हाथे में तलवारें दिखाई दे रही हैं, कहीं वे सलारगंज तो नहीं। होशियार हो जाओ, वे डाकू हैं। सैनिकों, तेजी से आगे बढ़ो और उन्हें घेर लो, एक भी डाकू बचकर नहीं जाने पाए। सिपा सलार के आदेश मिलते ही सैनिकों तेजी से आगे बढ़े और तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए कुछ देर में डाकुओं को घेर लिया। सैनिकों, मुकाबला करो, साथियों, जीत हमारी होगी, टूट पड़ो इन बेड़ियों पर। और कुछ देर में डाकुओं बहुत ही सैनिकों को मार डाला, लेकिन सिपा सलार सलारगंज नाकों तने चबा दिए। तुम मेरे हाथों बच कर नहीं सकते सलारगंज। और सलारगंज बाहर निकलने में मजबूर हो गया। भाग कर कहाँ जाओगे सलारगंज, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद सिपा सलार ने सलारगंज को रोक लिया। तभी सिपा सलार ने भरपूर वार किया। आ मेरी तलवार, हा हा सलारगंज, अब तुझे कौन बचाएगा। और तभी सिपा सलार के मस्तिष्क में एक कुछ कुरंदा, तुम हमारे गुलाम हो सिपा सलार, हम तुम्हें सरेआम कोड़ी लगाने की सज़ा दे सकते हैं। और सलारगंज, अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, कुछ सोच कर दोस्त, लेकिन तुम तो अपना दोस्त क्यों बनाना चाहते हो। मुझे बगदाद की शहजादी को अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ सिपा सलार, तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटूंगा। और दोनों घोड़े से उतरकर गले मिले। आज से हम दोनों दोस्त हैं। और फिर सब सलारगंज को कुछ समझ आया और इख्तियार लौट गया। और दरबार में लौटने के बाद सिपा सलारगंज का सिर कहाँ है, तुम खाली हाथ क्यों चले आए। हजूर, मैंने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन वह आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, तुम्हें 3 दिन की मोहलत देने हैं। अगर तुमने सिपा सलारगंज को मौत के घाट नहीं उतारा तो हम तुम्हारी जगह किसी दूसरे सिपा सलार बना देंगे। शहजादी ठीक कह रही है सिपा सलार,
ठीक है, ऐसा ही करें। ऐसा नहीं करेंगे तो सपा सलार को मारने की पूरी करोगी। और उस रात इश्ताक सपा सलार से मिलने उस स्थान पर पहुंचा। आओ दोस्त बैठो, लो जाम पियो, मैं यहाँ अधिक देर नहीं रुक सकूँगा, तुमसे कुछ कहने आया हूँ। कहो दोस्त, तुम क्या बात है, रात आने पर मजबूर किया। फिर सिपा सालार ने उसे सब कुछ बताकर लौट गया। और कुछ दिनों के लिए सलारगंज की लूटपाट बंद हो गई। और इतफार बादशाह से कहा, आलमपुरा, मैंने गांव-गांव में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। सफारगंज से कहीं भाग गया हजूर। हाँ, हम भी कुछ दिनों से उसे लूटपाट की कोई खबर नहीं सुन रही। अच्छा, तुमने अच्छा इंतजाम किया है सिपा सलार। और सब लोग सिपा सलार और निश्चित हो चुके थे। एक दिन, आओ बेगम, हमने तुम्हारा यहीं इंतज़ार कर रहे हैं और अंगूर खाओ। काबुल के बादशाह ने फिरोजा खान ने भेजे हैं। आप भी लाडली बेटी नाना के घर जाना के लिए जिद कर रही है। हाँ अब्बा, हजूर, हम नाना के घर जाना चाहते हैं। हम जान तुम जाना चाहती है तो शौक से जाओ बेटी, लेकिन जल्दी लौटाना, यही कोई 3-4 दिन में। अब्बा, आप इतने जल्दी लौटने को क्यों कह रही हैं? बेगम, हम अब तुम ही समझाओ इसे बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो। काबुल के बादशाह अपने बेटी का तुमसे विवाह निकाह करना चाहते हैं। ओह अम्मी, यह कहते हुए सुहाना वहाँ से चली गई और अपने निकाह की बात सुनकर शर्मा गई है। बहुत शर्मीली है हमारी बेटी। आपने आपने बात ही कुछ ऐसी कही कि फिर भला वह रुकती कैसे। और अगले दिन रेसा रुहाना अपने दासियों के साथ, सैनिकों के साथ कुछ किया। रुहाना के जाते ही इस्तारखंड कुटी लता कुटी मुस्कान रे, आज रुहाना अपना बदला लूँगा, हाँ हाँ। और कुछ देर कफिला पहाड़ियों से गुजरा। शहजादी साहिबा, आप संभल कर बैठना, पहाड़ी रास्ता कुछ ऊंचक नीचक दचके लगेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो अब्दुल। और अभी काफिला कुछ आगे ही पहुंचा था, पहाड़ों में छिपे सफारगंज ने हमला कर दिया और सैनिकों को कत्ल कर कर सलारगंज शहजादी के सामने पहुंचा। हाँ 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 शहजादी, आज बेशकीमती हीरा हाथ लग गया है। और सलारगंज ने ऊँट को नीचे बिठाकर शहजादी को घोड़े पे बिठा तेजी से दौड़ पड़ा। और तभी सैनिकों का पीछा हुआ पास पहुंचा। रुक जा सलारगंज, तुझे लड़े बिना तू एक कदम भी नहीं जा सकता। तेरी मौत तुझे ही यहाँ खींच लाई है। और किसकी मौत मौत किसकी आई है, यह फैसला अभी हो जाता है। तलवार उठाओ, तलवार। सैनिकों बिजली की बनकर सलारगंज पर टूट पड़े। और कुछ देर बाद सैनिकों ने सलारगंज को बुरी तरह घायल कर दिया। वह सैनिक सलारगंज को मार डालता, तभी सरदार राम आ गए। ओह, इसके साथी डाकू आ गए हैं, मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। और पलक झपकते ही सैनिक शहजादी को घोड़े पर बैठाया और भाग निकला। डाकुओं ने पीछा किया, लेकिन शहजादी को लेकर बहुत दूर निकल गया, भाग गया। चलो लौट कर सरदार को देखते हैं। और उसी शाम इत्तेफाक से सलारगंज को उसी शाम इत्तेफाक ने सलारगंज के साथ मिलकर बादशाह पर कहर बरपा दिया। बादशाह का कत्ल करके इख्तार खान खुद बादशाह बन गया। हाँ हाँ हाँ, आज से हम इस मुल्क के बादशाह। जाओ पूरी मुल्क में यह मुनादी करवा दो। और जल्दी ही पूरे मुल्क में इख्तार की बादशाही की मुनादी करवा दी। इधर रोहाना सैनिक के साथ एक शहर में पहुंची थी। सुनो सुनो सुनो, बगदाद की प्रजा सूचित किया जाता है, फरबाज खान की मौत के बाद देश का बादशाह इफ्तार खान है। उफ, अब क्या होगा शिवराज? इफ्तार खान ने बगावत की है, ज़रूर अब्बा का कत्ल किया है होगा।
शहजादी आप फिक्र न करो, खुदा बख्श इन इन गुनाह की सज़ा अवश्य देगा। बादशाह बन जाने के बाद जालिम की तलाश वह जालिम मेरी तलाश करवाएगा और अपने सैनिकों को मुझे पकड़ लिया तो शहजादी हम दोनों भेष बदल कर रहेंगे, फिर सैनिक हमें नहीं पकड़ सकेंगे। और रोहाना ने सियाज का नाचने गाने का भेष बदल कर घूमने लगे और इस तरह नाचते गाते वे दोनों कई दिन गुजारे। एक दिन रोहाना सूरज छिपने वाला है, बाजार में कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाऊं, जल्दी है। जब ठीक है, लेकिन जल्दी लौटाना शिवराज, अकेले मुझे डर लगता है। और शिवराज के गए अभी थोड़ी देर हुई थी कि बदमाश उधर आ निकले। बहुत खूबसूरत है, अकेली भी है, ये नाच गा कर अपनी ज़िंदगी खराब कर रही है, चलना हमारे साथ, चल, रानी बना कर रखेंगे। रानी मुझे नहीं बनना, रानी तुम जाओ अपना काम करो। अपना काम ही कर रहे हैं, हमारा काम यही है, खूबसूरत लड़कियों को उठा कर ले जाना और बड़े अमीरों को गुलामों को बेच देना। तभी एक बदमाश आगे बढ़ा और हाथ पकड़ लिया, चल उठ हमारे साथ, तुझे रानी बनाएंगे। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, मुझे छोड़ दो आ। और लेकिन बदमाश ने उसे नहीं छोड़ा, उसे उठा ले लिया। शिवराज वहाँ लौट कर आया। रोहाना कहाँ चली गई? अभी तो यहीं बैठा कर गया था। अरे भाई, तुम उसे ढूंढ रहे हो? उसे तुम्हारी बीवी को तो कुछ बदमाश उठा कर ले गएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, उन बदमाशों को मार डालूंगा। और फिर शिवराज बदमाशों की तलाश में निकल पड़ा और 2 दिन शिवराज रोहाना को ढूंढता रहा, लेकिन रोहाना नहीं मिली। शिवराज नगर में पहुंचा, लोगों की भीड़ देखी और हैरान रह गया। अरे भाई, यहाँ तो इतनी भीड़ क्यों लगी है? शहर में नए आए हो लगता है, या गुलाम औरतों की नीलामी की जाती है। और भीड़ से निकलकर शिवराज आगे बढ़ा। चंदा रोहाना को देख कर वह बुरी तरह चौंका। बादशाह रोहाना की नीलामी कर रहे थे। हाँ तो साहिबान, इस खूबसूरत लड़की की बोली लगाइए। और लेकिन शिवराज पास खड़े एक आदमी को तलवार झपट कर तेजी से लपका। बदमाश, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दूसरे ने शिवराज की ओर बढ़े, हमें टक्कर देता है। और कुछ देर में अकेले शिवराज ने बदमाशों के चक्के छुड़ा दिए। बदमाश घायल हुए और शेष वहाँ से भाग निकले। और रोहाना बुरी खुशी से पागल उठी। शिवराज, तुमने मुझे बचा लिया। पता नहीं यह बदमाश मेरा क्या असर करते। यह अल्लाह में सब मेहरबानी है रोहाना। और रोहाना, तुम्हें अपने नाना के पास चले जाना चाहिए, आखिर कब तक भटकती रहोगी? शिवराज, इख्तियार ने चारों ओर जासूस लगा रखे हैं, हम सीमा पार कभी नहीं कर सकेंगे। और उधर महल में सलारगंज, इतने दिन हो गए रोहाना का कुछ पता नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथियों को रोहाना की खोज लगाओ। सर इख्तार खार शहजादी जहाँ कहीं भी होगी, वह तुम्हें कदमों में लाकर डाल दूंगा। हीरे जवाहरात दिनारों से तुम्हें चाहिए जो चाहिए वो मेरे खजाने से ले लो। सलारगंज। अगले दिन सलारगंज महल से कूच कर गया, लेकिन कई दिनों तक सलारगंज रोहाना को नहीं मिली। लेकिन रेगिस्तान में भटकता हुआ तांत्रिक के पास जा पहुंचा। बाबा, इस रेगिस्तान में अकेले रहते हो, क्या आपको किसी डाकू से डर नहीं लगता? डाकू हमारा क्या बिगाड़ लेगा बच्चा, हम अपने तांत्रिक शक्ति से डाकू को आंधी में उड़ा देंगे। बाबा, मैं वह चमत्कार देखना चाहता हूँ, वह आपका गुलाम बन कर रहूँगा। बाबा, हम चमत्कार किसी को दिखाते नहीं हैं, लेकिन तुम जिद कर रहे हो तो दिखा रहे हैं। और तांत्रिक ने झोले से एक अंगूठी निकाली और हथेली पर रख कोई मंत्र बोला। और तभी आंधी को रोक, मेरे साथी आंधी में मर जाएंगे। तांत्रिक ने आंधी रोक दी और कुछ देर बाद ही सपा सलार अपने साथियों को वहाँ से रवाना हुआ। लेकिन
काफ़ी दूर पहुंचने पर रुक गया। उस बूढ़े खां उस तांत्रिक के पास जो जादुई अंगूठी है, अगर वो अंगूठी हमारे हाथ लग जाए तो बहुत मुल्कों को जीत कर शहंशाह बन सकते हैं। आप ठीक कहते हैं सरदार, लेकिन वह जादुई अंगूठी हमारे हाथ लगेगी कैसे? बहुत आसान है बूढ़े खां, हम रात को तांत्रिक पर हमला करेंगे और उसे मार डालेंगे। नहीं सरदार, उसे मारने की भूल कभी मत न करना, क्योंकि जादुई अंगूठी से आंधी चलाने का मंत्र वही जानता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वह हम मासूल अली, हम उसे कत्ल नहीं करेंगे, उसे कैद करेंगे रखेंगे। और आधी रात को सलारगंज ने वहाँ पहुंचा और तांत्रिक को जादुई अंगूठी हथिया ली। सलारगंज, तूने मुझे धोखा दिया है, कुत्ते की मौत मरेगा। बूढ़े कुत्ते की तरह गुलाम बनकर तू मेरी कैद में रहेगा। हा हा। और फिर तांत्रिक को कैद कर लिया और जादुई अंगूठी की ताकत से सलारगंज बादशाहों पर आक्रमण करने लगा और कुछ ही दिनों में बहुत शक्तिशाली बन गया सलारगंज। आहा, कल तक बादशाह थे, लेकिन आज मेरे गुलाम हो मसूर अली। तुम्हें कैद खाने में डाल दो। अच्छा सरदार। और बेगम शहजादी को हमारे रहम में बेच दो। बूढ़े खां, सलारजंग, तू इतने गुनाह खुदा भी कभी माफ़ नहीं करेगा। रहम कर, रहम। ले जाओ इस खूबसूरत परी को, कल शहजादी से निकाह करेंगे। मैं मर जाऊंगी जालिम, लेकिन तुझसे निकाह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। और उस दिन उधर दिन रियात तो किसी बाजार में घूम रहा था, तभी मुझे यह आदमी कहीं सैनिक जान पड़ता है। शहजादी के सरदार को छुड़ा कर ले गया था। हाँ, यह तो वही है। चुपचाप इसका पीछा करके देखा जाते हैं। और दोनों ने शिवराज का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचे जहाँ शहजादी शिवराज से लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। अरे, यह लड़की शहजादी है, चलो जल्दी से चलकर सरदार को खबर करते हैं। और कुछ देर बाद ही सहारगंज बहुत से के साथियों को भेजकर रोहाना को बंदी बना लिया और सिलार बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन अधिक डाकुओं से जीतना संभव न था। सिलार, शिवराज भाग जाओ, सिलार मेरी फिक्र मत करो, जाओ। तभी सिराज को एक डाकू की गर्दन उड़ाई और एक घोड़े पर डाकू की कमर से तलवार घोंप दी। और फिर डाकू नीचे गिरते ही वह उछलकर घोड़े पर सवार हुआ और पलक झपकते ही घोड़ा दौड़ाया। वो भाग गया। चलो शहजादी, सरदार के पास ले चलो, सरदार बहुत खुश होंगे। और सलारगंज ने शहजादी रोहाना को का इख्तियार के पास सौंपने का तोहफे के रूप में भेज दिया। अपने सरदार से कहना कि हमें उनका तोहफा बहुत खुश हुए। और शहजादी रोहान, अब तुम हमारी गुलाम हो, हम तुमसे निकाह करके बेगम बनाना सकते हैं, तुम्हें कैद भी डाल सकते हैं। बोलो, तुम्हें निकाह मंजूर है? नहीं नहीं, मैं मौत गले लगा लूँगी, आपके गुलाम से निकाह करूँगी। जाओ, ले जाओ इसे, गुस्ताख लड़की को अंधेरे तहखाने में डाल दो। देखता हूँ यह कब तक हमसे निकाह कबूल नहीं करेगी। और उधर पूरी तरह घायल शिवराज एक कफिले में पहुंचा। अरे, यह कोई, इसकी मदद करो। और सिराज को उठाकर उसे तंबू में रख दिया गया और मरम्मत ठीक कर दी गई। आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं घायल पड़ा पड़ा मर जाता। बेटे, तुम सारी कहानी सुनाओ। और फिर सिराज ने सलारगंज की सारी कहानी सुना दी। और सौदागर ने सलारगंज को अपने कबीले में रख लिया। और सौदागर की बेटी बेनज़ीर बहुत खूबसूरत थी। सलारगंज बहुत सेवा की।
बेनज़ीर तुम मेरे ज़ख्म ठीक कर दिए, कुछ ही दिनों में अच्छे कर दिए। ज़ख्म को दूर इलाज वो तो खुदा करता है सिराज, मैंने तो बस ज़ख्मों पर मरहम पट्टी लगाई है। और बेनीदार की आंखें में अपने प्यार देखा था सिराज ने। बेनज़ीर तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी, मैं बहुत बदनसीब हूँ। ऐसा नहीं है कहते सिराज, अल्लाह अब्बा ने तुम्हें पसंद किया है, जल्दी हम दोनों निकाह कर लेंगे। और आगे बेनज़ीर कुछ ना कह पाई। सचमुच बदनसीब ही था सिराज। अभी कुछ दिन बीते थे कि बगदाद के पहुँचते पहुँचते सौदागर के कबीले पर सलारगंज ने हमला कर दिया। सलारगंज आ गया, भागो भागो, भारी लूटपाट कर कितने ही लोगों को मौत की घाट उतार दिया। सलारगंज और बेनज़ीर को अपने साथ ले गया। सलारगंज शिवराज पर भी फिर कहर टूट पड़ा। वह फिर रवाना, फिर खाना बदोश होकर घूमने लगा। घूमते घूमते एक दिन वह गुफा में जा पहुंचा। ये गुफा, यह यहाँ तो मुझे गुफा लगती है। और भारी लूटपाट कर कितने ही लोगों को मौत की घाट उतर दिया। तभी दूर से आते घुड़सवार दिखाई दिए। सिराज चौक पड़ा, झाड़ियों के पीछे छिप गया। अरे यह तो सलारगंज है। और सुबह सलारगंज के साथियों ने के लौट आने पर सिलार गुफा में प्रवेश किया। ओह, तो बहुत अंधेरा है, वहाँ कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, आगे चल कर देखता हूँ। और रोशनी के पास पहुंचा। सलारगंज पीछे कैद खाने में बेनज़ीर देखी। सिराज बुरी तरह चौंका। बेनज़ीर, सिलार, शिवराज, सिराज, मैं जानती थी तुम मुझे अवश्य खोज निकालोगे। सिराज, मुझे कैद से निकालो, यहाँ मेरा दम घुटता है। और फिर बेनज़ीर ने सिराज को जादुई अंगूठी और पूरी कहानी सुना दी। ओह, तो यह बात है बेनज़ीर, वह अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो मैं सिराज के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन तुम वह जादुई अंगूठी सिराज से कैसे ले सकते हो? बहुत देर तक दोनों सोचते रहे। फिर सिराज ने कुछ सोचकर खुशी से उछल पड़ा। बेनज़ीर, मुझे वह जादुई अंगूठी हासिल करने की तरकीब सूझ गई है। सच सिराज, मुझे बताओ वह तरकीब। तुम आज रात सिराज के निकाह करने की बात कहोगी? नहीं, सिराज से मैं ज़बरदस्त डाकू से कभी निकाह नहीं करूँगी। मेरा निकाह तो तुमसे ही हो सकता है। अरे पगली, तुम्हें सचमुच निकाह करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, तुम निकाह करने के लिए नाटक करोगी, नाटक। और फिर शिवराज ने बेनज़ीर की पूरी तरकीब बता दी। और उस रात सिराज गुफा में लौटा। सरदार, तुम गुफा में कैद मेरी दम घुटने लगा है, मुझे तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, मुझे गुफा से बाहर निकाल ले चलो। तुम मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हो? मैं कल तुम्हें शहर में ले चलूँगा, तुम्हारे लिए महल में बेगम बना कर रखूँगा। और उस रात बेनज़ीर सलारगंज के साथ ही सोने की जिद की। और उस रात को ये ले लो बेनज़ीर, जालिम को सोने से उसकी अंगूठी उतार कर अंगूठी हथिया लो। और बेनज़ीर ने सोते हुए सलारगंज के सीने पर खंजर उतार दिया। और उसकी चीख दूसरे डाकुओं भी जाग गई। अरे यह चीख की आवाज़, उठो जल्दी, देखो सरदार कोई मुसीबत में ना हो। और उधर लो ये अंगूठी और तुम भाग जाओ। और डाकुओं के पास आते देख सलारगंज ने तलवार से टूट पड़ा। और डाकुओं को मारता हुआ सिराजगंज गुफा के में कैद तंत्रिक के पास पहुंचा। लो बाबा अपनी अंगूठी, अब जल्दी से इन डाकुओं को मार डालो, अब कोई डाकू मेरे हाथों से नहीं बचेगा बेटे। और जादू अंगूठी लेकर तांत्रिक ने मंत्र में आग के शोले डाकुओं को जलाकर राख कर दिया। वो तांत्रिक ने बेनज़ीर के साथ शिवराज बगदाद शहर में पहुंचा, जहां वहां पहुंचकर शहर की सजावट देखकर दंग रह गया। उसने पास गुजरते एक आदमी से पूछा, भाई शहर इतनी सजावट क्यों है? अरे भाई साहब, शहर में नए आए हो, अपने बादशाह इख्तार खान का निकाह हो रहा है। बादशाह इख्तार खान का निकाह? लेकिन निकाह किससे हो रहा है? अरे यह भी कोई पूछने की बात है?
बादशाह का निकाह होगा तो शहजादी रूहाना से होगा। यह आदमी की बात सिराज के अंदर तक हिला दिया। उस आदमी को दूर जाने पर, बाबा यह बहुत ही बुरी खबर है, अगर इख्तियार ने ज़बरदस्ती निकाह किया तो सिनार अपनी जान दे देगी। तुम फिक्र न करो बेटे, उस जुल्मी की हुकूमत नहीं चलेगी। अब मैं रूहाना को उस जालिम के हाथों से अवश्य बचाएंगे। और सच बाबा, और लेकिन पास आए तो मुखिया ने बेनज़ीर पड़ी। अरे बूढ़े और गवार नौजवान और खूबसूरत लड़की को बहुत खूबसूरत है, कैसी शहजादी जान पड़ती है। तभी, ए बूढ़े, तुम लोग यह खूबसूरत लड़की कहाँ से लेकर भागे आए हो? चलो, काजी तुम्हारा फैसला करेंगे। लेकिन हजूर, यह लड़की तो मेरी बेटे की औरत है। चुप, झूठ बोलता है। आह मुखिया, यह दुष्ट व्यवहार सिराज सहन न हुआ। तेरा तो मैं खून पी जाऊंगा। कुत्ते, तूने मेरे बाबा को ठोकर मारी। और लेकिन मुखिया ने शहराज को ठोकर पीछे से धकेल दिया। कैदी कर लो इन्हें, गुस्ताख को कोड़े मारकर इसकी जान ले लो। कोई सैनिक तलवार उठाए सिराज की तरफ लपके, लेकिन तभी तांत्रिक ने अंगूठी निकाल कर मंत्र पढ़ चुका था। बचाओ बचाओ बचाओ। कुछ ही पलों में आग के शोले से भी सैनिक जलकर राख हो गई। और लेकिन सैनिक को जलते देख वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई। शिवराज ने लोगों से कहा, भाइयों, इफ्तार खां बादशाह फलाज खान के धोखे से मारा है और उसकी बेटी को ज़बरदस्ती निकाह कर रहा है। आप लोग मेरा सब साथ दें तो उस जालिम की हुकूमत ख़त्म कर देंगे। लोग भीड़ शिवराज और तांत्रिक के महल के सामने पहुंची। तांत्रिक ने जादुई अंगूठी की सहायता से शोले का बंडर दिया। इतराज के सैकड़ों सैनिक उस आग की शोलों में जलकर मर गए। इख्तियार भी उन शोलों में नहीं बच सका। इख्तियार, अब तुम कोई नहीं बचा सकता। आज तेरे गुनाहों की सज़ा मिलेगी। और फिर बेनीदार और रूहान से सिराज का निकाह बड़े धूमधाम से किया। बगदाद का बादशाह बन सिराज बहुत वर्षों तक राज किया। समाप्त दोस्तों।